नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है फौजी की पत्नी हृदय स्पर्श कहानी। कल फिर दिवाली है। तानी ने खिड़की के बाहर की ओर देखा। आकाश में कहीं तारे नजर आ रहे थे। आज फिर उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। ऐसी ही दिवाली कुछ दिनों बाद थी, जब 2 साल पहले सूरज से शादी के 4 दिन बाद ही सेना का बुलावा आने पर सूरज वापस चला गया था और वादा कर गया था कि दिवाली तक वापस आकर उसे दिवाली गिफ्ट देगा। लेकिन दिवाली के दिन कैप्टन सूरज 3 रंग के झंडे में ढककर युद्ध भूमि शौर्य दिखाकर घर आया था। तासी के सारे सपने टूट गए थे। 7 जन्मों का साथ मात्र 4 दिनों में समाप्त कर वह हमेशा के लिए चला गया था। घर में दिवाली आंसुओं से फीकी थी। पिछले 2 वर्षों में किसी का भी मन दिवाली खेलने का नहीं हुआ था। वह भी चुपचाप कमरे में ही कैद थी। लेकिन तभी कोरियर वाले की आवाज़ आई थी। मन मार के तासी ने दरवाज़ा खोला तो वह एक चित्र देकर चला गया था। घर में सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और जब वह चित्र खोला तो उसमें दिवाली के दिए थे। उस पैकेट के चित्र पे किसी का नाम नहीं लिखा था। ऐसा लगातार 2 वर्षों से हो रहा था। तानी ने निश्चित कर लिया था कि इस बार सभी को दिवाली खेलने के लिए कह देगी। कब तक सभी बच्चों और घरवालों की हसरतों को दबाया जाएगा। मन में न जाने क्यों एक अजीब सा इंतजार भी था कि क्या इस बार भी वह चित्र का पैकेट आएगा। जब सुबह हो गई थी तो उसने नाश्ता बनाना शुरू ही किया था कि बाहर किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। वह समझ पाती कि उसकी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और थोड़ी देर में उनकी आवाज़ आई, तानी बेटा 3 चाय और लेती आना, मेहमान आए हैं। वह नाश्ता और चाय ट्रे में रखकर हॉल रूम की ओर चल दी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि दिवाली के दिन अचानक कौन आ गया है। हॉल रूम में उसे आते देख वहाँ बैठा एक युवक खड़ा हो गया। आपने पहचाना? मैं कैप्टन अशोक आपकी शादी में आया था। सूरज और मैं सैनिक स्कूल से क्लासमेट थे और हम दोनों ने साथ साथ सेना में ज्वाइन किया था और एक ही रेजिमेंट में थे। ये मेरी मम्मी जी हैं। तानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने आंटी को प्रणाम किया और सबको चाय देने लगी। तानी की सास ने चाय पीते हुए पूछा, बहन जी आज दिवाली के दिन कैसे अचानक आना हुआ? उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आज हम आपके साथ दिवाली खेलने की इच्छा लेकर आए हैं बहन जी। सभी आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे। तानी की सास ने कहा, दिवाली के दिन ही तानी और वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। और तब अशोक की माँ ने कहा, आपको अशोक दिवाली के दिए का पैकेट भेजता रहा है, लेकिन कभी हिम्मत न कर सका था। लेकिन जब इस बार मैंने शादी के लिए जोड़ दिया तो बोला, माँ मैं तानी से शादी करना चाहता हूँ। उसे अपनी पत्नी बनाकर फिर से उसकी ज़िंदगी में दिवाली के दियों की तरह प्रकाश करना चाहता हूँ। बहन जी पहले तो मैं आश्चर्य में थी, लेकिन अशोक के पापा ने समझाया कि जो भी हुआ उसमें तानी का कोई दोष नहीं है, बल्कि भाग्य ने उसके साथ ऐसा कर दिया है। और यदि हमारा बेटा उसको अपनाना चाहता है तो यह तो अच्छी बात है। और एक बात समझ लो, प्रकृति भी पतझड़ के बाद नए रंगों में सजती है। अब हम बहुत बड़ी आस लेकर आए हैं, आप मना मत करना। तानी अचानक आए इस प्रस्ताव से चौंक गई और हड़बड़ाहट कर वहाँ से चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और चारों ओर शांति छा गई थी। अचानक तासी की सास बोली, चाहते तो हम भी यही हैं कि उसे यहाँ से बेटी की तरह विदा करें, लेकिन तानी की इच्छा भी जानना जरूरी है। अशोक ने हाँ में सर हिलाया और बोला, आंटी जी क्या एक बार मैं तानी जी से बात कर सकता हूँ? माँ के इशारे पर तानी के देवर ने कैप्टन अशोक को अंदर की ओर इशारा किया और साथ में चल दिया। तानी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। तानी जी, तानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तानी जी यह मत सोचिएगा कि मैं किसी दया भावना से यह प्रस्ताव रख रहा हूँ, बल्कि जब शादी में आया था तब तो आपको देखकर यही चाह उठी थी कि काश आपकी जैसी कोई आपकी बहन हो तो मैं उससे शादी करूँगा। किंतु आपकी कोई बहन थी नहीं और भाग्य को कुछ और ही मंजूर था।
इसलिए आप पे कोई दबाव नहीं रखेगा। आपका जो मन करे वही जवाब दीजिएगा। वह जैसा आया था वैसे ही वापस चला गया था। तभी बाबूजी अंदर आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा हम भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी विदा हो और उसे संपूर्ण ज़िंदगी मिले। लड़का परिवार अच्छा है, लेकिन तभी निर्णय होगा जब तुम हाँ करोगी। उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे से उसने यही कहा, बाबा मेरे लिए तो अब आप लोग ही मेरे माँ बाप हैं, जैसा आप चाहें। थोड़ी देर बाद देवर ने आकर कहा, दिवाली की बधाई हो भाभी माँ। बाबूजी प्रस्ताव को मान गए हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा, लाल रंग के फूल मुस्कुरा रहे थे। वैसे ही उसकी ज़िंदगी ने भी उसे जीने का और एक मौका दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।